अमेरिकन स्टॉक मार्केट मसलसल क्रैश कर रही है। यानी कि इस मंडे को 900 पॉइंट के साथ जो है वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो डाउनफॉल का शिकार हुई है। यानी कि कुल मिला के तकरीबन $4 ट्रिलियन का जो है अमेरिकन मार्केट को पिछले 7 हफ्ते में जो है ना वो लॉस हो चुका है। एलन मस्क की कंपनी है, उसके अंदर 15% गिरावट सिर्फ और सिर्फ मंडे वाले दिन हुई है। टेस्ला के हवाले से पिछले 3 हफ्ते में टेस्ला के शेयर्स में 50% गिरावट हुई है। नेटवर्थ है उसमें $125 बिलियन का जो है वो लॉस हुआ है पिछले 3 हफ्ते के अंदर। कभी वो पोलैंड के प्रेसिडेंट को जो है वो स्मॉल मैन कहकर बुलाते हैं, मिनिस्टर कीर स्टेमर को जो है वो इंसल्ट करते हैं और डिग्रेड करते हैं क्योंकि वो राइट विंग को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी 2025 को जो है वो चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगा दी है। इसके रेसिप्रोकल में कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो अमेरिका जो है वो एक्सपोर्ट करता है चाइना को, उसके ऊपर चाइना ने 15% टैरिफ लगा दी है। अपनी इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये कसीदा पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे कि स्टॉक मार्केट इसलिए ऊपर जा रही है क्योंकि मैं इलेक्शन जीत रहा हूं। If we don't win the next election, the stock market will crash. The stock market is up is because people think I am going to win. जो मेरी इलेक्शन के हवाले से पॉलिसी हैं, जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं अपनी पॉलिसीज के अंदर, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट मसलसल ऊपर जा रही है। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ संभाला है, यानी कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस को जो है ना वो जाके ज्वाइन किया है, उस दिन से लेकर आज तक पिछले 7 हफ्ते में अमेरिकन स्टॉक मार्केट मसलसल क्रैश कर रही है। यानी कि इस मंडे को 900 पॉइंट के साथ जो है वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो डाउनफॉल का शिकार हुई है। यानी कि कुल मिला के तकरीबन $4 ट्रिलियन का जो है अमेरिकन मार्केट को पिछले 7 हफ्ते में जो है ना वो लॉस हो चुका है। अमेरिका के 7 बड़े स्टॉक्स जो कि सेफ हेवन समझे जाते थे इन्वेस्टर्स के लिए कि बाकी जिन मर्जी स्टॉक्स में जो है वो डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन इन 7 स्टॉक के अंदर जो है ना वो डाउनफॉल ये किसी किस्म की गिरावट नहीं आ सकती। उनमें मेटा, इनवीडिया, एप्पल और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टॉक था वो था टेस्ला का। तो मेटा के अंदर आई है 5% गिरावट, जो इनवीडिया एआई सपोर्टिव जो है, जिसको एआई की सपोर्ट हासिल है क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल जो मार्केट है, इंटरनेशनली वर्ल्ड जो है वो एआई की तरफ जा रही है। इसमें इनवीडिया जो है वो मेन करेक्टर है, मेन कंपनी है जो चिप सप्लाई करती है एआई के लिए, तो वो भी इस वक्त 5% डाउनफॉल का शिकार हुई है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा स्टॉक गिरा है इस वक्त वो टेस्ला का गिरा है। टेस्ला जो कि अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जनाब एलन मस्क की कंपनी है, उसके अंदर 15% गिरावट सिर्फ और सिर्फ मंडे वाले दिन हुई है। आपको मैं कुछ फिगर्स बताता चलो टेस्ला के हवाले से। पिछले 3 हफ्ते में टेस्ला के शेयर्स में 50% गिरावट हुई है। यू कांट इवन बिलीव दैट कि टेस्ला के जो ऑनर हैं, जो प्रेसिडेंट अनइलेक्टेड जनाब एलन मस्क साहब हैं, उनके जो टोटल नेटवर्थ है उसमें $125 बिलियन का जो है वो लॉस हुआ है पिछले 3 हफ्ते के अंदर। आप जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान का टोटल कर्जा इस वक्त, पाकिस्तान का टोटल इंटरनेशनल जो लोन है वो इस वक्त $129 बिलियन का है, और टेस्ला का जो ऑनर है उसको इस 3 हफ्ते के अंदर $125 बिलियन का लॉस हो चुका है। यानी कि जितना हमारे ऊपर कुल कर्जा है उतना 3 हफ्तों के अंदर एलन मस्क जो है वो लॉस कर चुका है। कभी वो पोलैंड के प्रेसिडेंट को जो है वो स्मॉल मैन कहकर बुलाते हैं, कभी वो यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टेमर को जो है वो इंसल्ट करते हैं और डिग्रेड करते हैं क्योंकि वो राइट विंग को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। और एलन मस्क ये चाहता है कि राइट विंग की जो है वो पार्टियां जो है वो इक़्तिदार में आनी चाहिए, फाशिस्ट पार्टियां जो है वो इक़्तिदार में आनी चाहिए, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है। और इसी तरह उसने पावर के नशे के अंदर, चूंकि सेकंड मोस्ट पावरफुल इंसान है इस टाइम एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के बाद, ताकत के नशे में उसने पिछले 7 हफ्ते में, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो प्रेसिडेंशियल ओथ लिया है, बल्कि उससे भी पहले से डिफरेंट महाजों के ऊपर उसने जो है वो जंग छेड़ी हुई है। एलन मस्क साहब एक डिफरेंट ही एंगल में, डिफरेंट ही ऑरा में, डिफरेंट ही दुनिया में जी रहे हैं। हर वो शख्स जो उसे नजर आता है कि किसी किस्म का मॉडरेट है, किसी किस्म का लिबरल है, उसको जो वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं ट्विटर के ऊपर। और पॉलिसीज के अंदर भी इस तरह की चीजें लाना शुरू कर दी उन्होंने कि जिससे जो है वो इंटरनेशनली जो है वो एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो सके। इस सारे सिनेरियो में एक एरोगेंसी की वजह से, उसकी टग ऑफ वार की वजह से
आज टेस्ला का शेयर 50% पिछले 3 से 4 हफ्ते में जो गिर चुका है, उसमें $125 बिलियन का सिर्फ एलन मस्क को लॉस हुआ है। बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनका लॉस आप खुद सोच रहे हैं कि जिन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनको कितना लॉस हुआ होगा। ये मार्केट क्रैश तो अभी हुआ है, हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर इस सारे सिनेरियो को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अमेरिकन मार्केट इतनी बुरी तरह क्यों क्रैश की है, आज के इस एपिसोड के अंदर हम खुलासा करने वाले हैं। दोस्तों, मेन 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इस वक्त अमेरिका के अंदर खलबली मची हुई है और उसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर भी जो है वो खलबली मची हुई है। जो पिछले 100 साल रिश्ता था यूरोप के साथ अमेरिका को, उसको उसने खत्म कर दिया और टोटली उसके ऑपोजिट जाकर खड़ा हो गया। अब अगर देखें तो प्रीवियस पॉलिसीज के हिसाब से अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो अमेरिकन पॉलिसीज रही हैं उसमें यूरोप और अमेरिका अलायंस हुआ करता था। हर उस जगह पे जहां पे यूरोप होता था अमेरिका वहां खड़ा होता था, साथ जहां पे अमेरिका खड़ा होता था यूरोप उसकी सपोर्ट में खड़ा होता था। तो डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि जो नेटो के अंदर फंडिंग हो रही है उसका 80% जो है वो अमेरिका पे कर रहा है, इसलिए अमेरिका को उस नेटो कंट्रीज के साथ अलायंस रखने की जरूरत नहीं है। अगर नेटो कंट्रीज अलायंस में अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो वो अपनी जीडीपी का 20% अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए नेटो को जो है ना वो फंडिंग करें। यूरोप में और अमेरिका के अंदर एक दरार आ गई है और एक पॉलिसी का जो है वो फुकदान हो गया है और एक तरह से एक यूरोप जो है वो एक डिफरेंट एंगल में जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिफरेंट एंगल में जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की जो यूक्रेन को लेकर पॉलिसी है, जिसमें लास्ट वीक उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को ओवल ऑफिस में बुला के इंसल्ट किया था, तो सारे सिनेरियो में भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन जो है वो एक्सपोज हुए हैं। उसमें एक क्रेडिबिलिटी जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की, जिसमें 1994 के अंदर जो है वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को ये जमानत दी गई थी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की तरफ से कि वी विल सेव यू इफ रशिया और एनीवन अदर अटैक ऑन यू। उस सारी पॉलिसी के अंदर उस एग्रीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने सबोताश कर दिया है। इस सारे सिनेरियो में भी यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है और अमेरिका आइसोलेट हो गया है। सेकंड पॉइंट जिसमें जो है वो एक बहुत बड़ा इल्जाम है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, बहुत सारे डेमोक्रेट्स वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये एक रशियन एजेंट है, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो रशियन एजेंट के तौर पर काम कर रहा है और जितनी भी उसकी इस वक्त डिसीजन मेकिंग है वो सारी की सारी पुतिन को और रशिया को फेवर कर रही है। थर्ड पॉइंट जो है वो ट्रेड वार का है। ट्रेड वार इस वक्त सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज में शामिल है और उन पॉलिसीज की वजह से इस वक्त जो है वो अमेरिकन मार्केट क्रैश हुई है। ट्रेड वार में जो डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसीज अख्तियार की हैं, उन पॉलिसीज के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा, क्योंकि आपको ये चीज समझने की जरूरत है ट्रेड वार की वजह से क्या इंपैक्ट होता है और अमेरिकन मार्केट इस वक्त ट्रेड वार की वजह से क्यों इफेक्ट हुई है। और इस वक्त जो डाउनफॉल है तकरीबन $4 ट्रिलियन का, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड वार की वजह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है उसकी वजह से मार्केट जो है वो डाउनफॉल का शिकार हुई है। इस सारे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी 2025 को जो है वो चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगा दी है। अब इस 10% टैरिफ की वजह से जो भी चाइनीज प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर आएंगी वो 10% महंगी होकर आएंगी। इसके रेसिप्रोकल में कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो अमेरिका जो है वो एक्सपोर्ट करता है चाइना को, उसके ऊपर चाइना ने 15% टैरिफ लगा दिए। उसी टग ऑफ वार के अंदर, ट्रेड वार के अंदर, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये सोचा कि ये क्या हो गया, मैंने तो जो है वो चाइना को सुप्रेस करना था, उल्टा उन्होंने मुझे जो है वो सुप्रेस कर दिया। इसने उठा के वो जो 10% टैरिफ था उसको उठा के 20% कर दिया। इस सारी जंग के अंदर, इस सारी वार के अंदर जो ट्रेड वार है उसके अंदर चाइना ने जो है वो उसको रिस्पॉन्स किया और उस रिस्पॉन्स के बदले में उन्होंने अमेरिकन जो एविएशन डिपार्टमेंट है, जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, जो टेक डिपार्टमेंट है, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। यानी कि चाइना ने जितनी भी कंपनीज जो है वो अमेरिका की चाइना के अंदर काम कर रही थी, उन सारी जो डिफेंस की कंपनीज थी, जो एविएशन की कंपनीज थी या जो टेक की कंपनी थी, उन सारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और अपने जो सिटीजन हैं उनको ये कहा है कि इन सारी कंपनीज से ट्रेड करते हुए अवॉइड करें। ये तो होगी चाइना के साथ अनसर्टेनिटी। अब जो कंपनीज चाइना के अंदर काम कर रही थी अमेरिकन, उनको तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, उनकी जो एक्सपोर्ट थी वो कम हो गई, उनकी सेल्स जो है वो कम हो गई, उसकी वजह से इसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। इसी के साथ साथ ट्रंप ने कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। 4 फरवरी को जो है वो कनाडा के ऊपर उन्होंने 25% टैरिफ जो है इंप्लीमेंट किया, जो कि 4 मार्च को इंप्लीमेंट होना था। लेकिन उस सारे सिनेरियो के अंदर अमेरिका के अंदर भूचाल आ गया
जो 25% टैरिफ लगा था उसके अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी शामिल थी। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ये सिनेरियो दोस्तों, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है नॉर्थ अमेरिका के अंदर हो रही है। नॉर्थ अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको का बॉर्डर बिल्कुल साथ साथ है। प्रीवियस जो अमेरिकन पॉलिसीज थी उसकी बेसिस के ऊपर जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उन्होंने जो प्लांट्स लगाए हुए हैं उसमें उन्होंने कुछ प्लांट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के नॉर्थ अमेरिका के अंदर लगाए हुए हैं, कुछ उसके जो है वो पार्ट्स जो है वो कनाडा के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, कुछ उसके पार्ट्स है वो मैक्सिको के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो प्रोडक्शन का अमल है, एक चीज अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वो एक दफा कनाडा में जाएगी, कुछ चीजें उसके अंदर ऐड होंगी, वहां से फिर अमेरिका में आएगी, फिर वहां से वो मैक्सिको में जाएगी, कुछ चीजें उसमें ऐड होंगी। इस तरह कुल मिला के उन्होंने इस तरह का सेटअप लगाया हुआ है जिसमें उनको कॉस्ट जो है ना वो थोड़ी सी चीप पड़ती है, या उनको इस तरह से मैन फोर्स जो है वो थोड़ी सी चीप पड़ती है, या एक इजी टू प्रोड्यूस कह सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को थोड़ा सा इजी वे था प्रोड्यूस करने का। अब वो कार जो है वो घूम रही है कनाडा से अमेरिका, अमेरिका से मैक्सिको, मैक्सिको से एंड पे अमेरिका आ जाती है। अब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसने जो है वो ट्रेड जो है वो उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब जब यहां से एक पुर्जा जो है वो जाएगा अमेरिका से कनाडा, तो उसमें कनाडा से जब वापस आएगा उसके ऊपर जो है वो टैरिफ लग जाएगा, फिर दोबारा वहां से मैक्सिको जाएगा वापस आएगा, फिर उसके ऊपर जो है वो टैरिफ लग जाएगा। यानी कि जितनी दफा वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा मसलसल उसके ऊपर टैरिफ जो है वो लगता रहेगा। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी वो तो हो गया धड़म तख्ता। उन्होंने भौचाल मचाया, उन्होंने शोर किया डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप को वो अपनी पॉलिसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से वापस लेनी पड़ी। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो है डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिबिलिटी जो थी, जो एक पॉलिसी थी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, वो फ्लेक्सिबल हुई और उसकी जो एक मार्केट के अंदर इमेज थी या क्रेडिबिलिटी थी वो लूज हो गई। यानी कि जब कोई प्रेशर डालेगा तो डोनाल्ड ट्रंप झुक भी सकता है। लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर 25% टैरिफ एज इट इज बहाल रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 4 अप्रैल की डेट दे दिया उसने। इसको रिस्पॉन्स करते हुए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो उसने भी 25% जो है वो टैरिफ लगा दिया है अमेरिकन इंपोर्ट्स के ऊपर। यानी कि जो एनर्जी प्रोडक्ट्स या दूसरी प्रोडक्ट्स कनाडा के अंदर आ रही है अमेरिका की, उसके ऊपर 25% जो है वो टैरिफ कनाडा ने भी लगा दिया। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझने की जरूरत है, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं अमेरिका की जिनको कनाडा 30% जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई करता है। अगर कनाडा इन सारी स्टेट्स में 30% सप्लाई जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की या गैस की रोक लेता है, तो आप खुद सोचें कि इन स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बहरान भी आ जाएगा और इसके साथ साथ गैस का बहरान भी आ जाएगा। तो आप खुद सोचें अमेरिका को इसका कितना बड़ा लॉस होगा। इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही होगा, उसके सिटीजन्स भी वो बहुत ज्यादा अनाय हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के ऊपर। अमेरिका जैसा कंट्री अगर टैरिफ लगा रहा है तो डेफिनेटली उनके माइंड में यही है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें जो है ना वो हम अपनी लोकल मार्केट के अंदर प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे गाड़ियां हैं, मोबाइल्स हैं, एटसेट्रा, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स वो सोच रहे हैं कि हम बनाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक मुल्क जैसे अमेरिका है वो हर चीज दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है, जो किसी भी इंसान की रिक्वायरमेंट है वो बनाता हो। सुई से लेकर जहाज से लेकर जंगी इंस्ट्रूमेंट से लेकर AI से लेकर ईच एंड एवरीथिंग तो अमेरिका नहीं बना रहा, कुछ ना कुछ उसे कहीं बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। जो लास्ट ईयर 2024 की इंपोर्ट्स हैं वो अमेरिका की तकरीबन 40% जो इंपोर्ट्स हैं वो चाइना से, कनाडा से और मैक्सिको से उसने की हैं, और इन्हीं तीनों कंट्रीज के ऊपर उसने टैरिफ लगा दिया। अब अगर वो सप्लाई बंद हो जाती है चाइना की तरफ से भी, जो कि चाइना ने बहुत हद तक सप्लाई जो है वो रोक ली है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है उसने अमेरिका को बैन कर दिया कि हम उनको सप्लाई नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कनाडा भी सप्लाई रोक देता है, मैक्सिको भी रोक देता है, तो उससे होगा क्या कि लोकल मार्केट के अंदर अभी हो सकता है उन प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी ही ना हो प्रोडक्शन की, तो वो सारी चीज़ों की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ जाएगा। इस सारे सिनेरियो में हुआ यह है कि मार्केट के अंदर, इन्वेस्टर्स के अंदर एक अनसर्टेनिटी पैदा हुई है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी पैदा हुई है। जो ट्रस्ट था अमेरिका के ऊपर काफी सारे कंट्रीज का वो खत्म हुआ है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट खत्म हुआ है, और इसी सारे सिनेरियो के ट्रस्ट के खत्म होने की वजह से, क्योंकि किसी को नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट क्या मूव करने वाले हैं, क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि सुबह हो सकता है उठते ही वो कुछ और ऐलान कर दें।
जो कि इन सारी पॉलिसीज का रेसिप्रोकल हो। जो कनाडा के साथ सारी पॉलिसीज बनाई थी, आपको पता है दोस्तों, ये 2018 के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ही बनाई थी। ये जो सारे मायदे या प्रोमिसेस या जो उन्होंने ट्रेड की जो है वो एग्रीमेंट्स किए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किए थे 2018 के अंदर। अपने ही किए हुए साइन के डॉक्यूमेंट्स को जो है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहे, तो कल को कौन उनके ऊपर जो है वो एतबार करेगा, इनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर एतबार करेगा या अमेरिकन पॉलिसीज के ऊपर एतबार करेगा। ये मेन पॉइंट था जिसकी वजह से जो है वो मार्केट जो बहुत ज्यादा क्रैश कर गई है अमेरिका की। इसके साथ साथ एक और फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था वो था अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है पिछले 7 हफ्तों से जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं बिल्कुल वाजे नहीं है, धुंधली है, बादलों का शिकार है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कौन से कंट्री के साथ ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं, कौन से कंट्रीज के साथ जो है वो ताल्लुकात नहीं रखना चाह रहे हैं। अगर आप उनकी पिछली स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें उन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट किया है, उन्होंने यूरोप को इंसल्ट किया, फ्रांस के प्रेसिडेंट को इंसल्ट किया है, जर्मन चांसलर को इंसल्ट किया है। इसके साथ साथ सऊदी अरब को कहा है कि जो है वो आप अपनी ऑयल की प्राइसेस जो है वो कम करें। इंडिया के ऊपर जो है वो 100% टैरिफ लगाने का कह रहा है। हो सकता है 4 अप्रैल को जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाए 100% टैरिफ की इंडिया के ऊपर। कनाडा के साथ भी होगी है। अब मुझे ये बताएं मुल्क रह कौन का गया है? फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल वाजे नहीं है। इस सारे सिनेरियो के अंदर अमेरिका इस वक्त तन तनहा खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अकेले अमेरिका को लेकर खड़ा हुआ है। जो सुपरमेसी थी, जो पावर थी, जो रेलिवेंसी थी अमेरिका की, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं ये वैलिड है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको लगता है इसके अंदर कुछ और ऐड होना चाहिए था तो भी आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।